नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 24 जुलाई और इससे पहले 23 और 22 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं था कोई, तो आज फिर से स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम एसएससी का। तो आज हम एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। हमने कोशिश की है कि हम जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का एनालिसिस करवाएं आपको। इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है जितने पूछे गए थे आज। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का क्या नाम था? तो कपड़ा बाजार का नाम है अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार प्रणाली में वो सराय अदल जो जिसे कपड़ा बाजार कहते थे। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख है वो बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार प्रणाली नियंत्रण चलाई थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसका उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो बर्नी है ना, उनकी किताब है तारीख है ये फिरोजशाही में उनका उल्लेख मिलता है। बात करें इनके बारे में, तो इनकी मुख्यतः 4 प्रकार की बाजार प्रणाली थी, 4 बाजार थे मुख्यतः। कि सबसे पहला था वो था गल्ला बाजार जो कि अनाज मंडी थी। दूसरा था वो था सराय अदल जो कि कपड़ा बाजार था। तीसरा था वो था घोड़ों गुलामों तथा पशुओं के लिए बाजार, वो अलग बाजार था। चौथा था वो सामान्य बाजार था जो कि मिठाई सब्जी टोपी मोजा चप्पल कंघी जैसे नॉर्मल होता है वो बाजार था। तो मुख्यतः उनके समय में 4 बाजार प्रणाली थी ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। और भी विस्तार से रूप से है लेकिन वो मैंने इनकी नोट नहीं की है तो आपका काफ़ी वक्त खराब हो जाता। तो ये मोस्ट इतना ही इंपॉर्टेंट जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने साल बाद है वो कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो उन्होंने 8 साल बाद है वो कलिंग का युद्ध लड़ा था। विस्तार से बात करें तो अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में वह नरसंहार के से राजा द्रविड हो गया और इसके लिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य को नीति को त्याग दिया था। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस युद्ध के बाद वो अशोक ने वो युद्ध करना छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछ लिया गया है तो ये लाइन इसे इंक्लूड की है। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ये युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। बात करें दूसरे शब्दों में, बेरी कोष का स्थान है वो धन कोष में ले लिया था। यानी वो क्रूर से बिल्कुल ही शांत स्वभाव के हो गए थे। और अशोक का यह 13वें शिलालेख वो कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि अशोक के कौन से शिलालेख में वो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये की पॉइंट है वो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धन के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने वो धन के विकास का सिद्धांत दिया था। बात करें इसके बारे में, तो धन का विकास का सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी पुस्तक कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक में दिया था? तो ये था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बात करें तो धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मूल कारण है, ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जितने ये की पॉइंट बता रहा हूँ मैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक भी पॉइंट ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। तो आप जितने पॉइंट लिखे हैं वो ध्यान से पढ़िएगा, तो सर यहाँ से ही एसएससी बनाता है। तो ये आपके लिए इस सीजीएल में एग्जाम में है इम्पोर्टेंट। आगे जो एसएससी एमटीएस का होगा, आगे फीचर्स का होगा, वहाँ पे भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। तो आप इनको जरूर पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कूद नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कूद नृत्य का संबंध है वो जम्मू और कश्मीर राज्य से है। बात करें इसके बारे में, तो इस नृत्य को है वो मुख्य रूप से लोक देवताओं और अभिवादन करने के लिए किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन था कि फीफा वर्ल्ड कप था जो कि 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो उसका आयोजन है वो कतर में हुआ था। और इसकी फाइनल की बात करें तो अर्जेंटीना ने वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर खिताब अपने नाम किया था। लियोनेल मेसी ने अपना सपना पूरा किया। साथ ही 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप को जीता था। बात करें फीफा के मुख्यालय की, तो यह है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है फीफा का। अगला क्वेश्चन था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 है वो उसके समय भारत का कप्तान कौन था? तो ये 2022 में होता है, उसका कप्तान थे यश धूल।
बात करें इसके बारे में तो भारत ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया था। इसी के साथ यश दूल अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीतने वाले भारत के 5वें कप्तान बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिम निम्न में से कौन सा पश्चिम तट पर बंदरगाह स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 3 थे पश्चिम तट का बंदरगाह और एक था ये हल्दिया बंदरगाह जो कि पूर्वी तट का बंदरगाह है। वो हल्दिया वो पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल तट पर स्थित है। तो हल्दिया है वो पूर्वी तट का बंदरगाह है, पश्चिम तट का बंदरगाह नहीं है। बात करें बंदरगाहों के बारे में तो भारत के पश्चिमी तट का बंदरगाह है वो मुख्यतः कांडला, मंगलोर, मुंबई, मार्निगांव यानी मार्मागोवा और JNPT पंडित जवाहरलाल नेहरू और कोचीन, ये क्या है पश्चिमी तट का बंदरगाह है। और बात करें भारतीय पूर्वी तट के बंदरगाह बारे में तो तूतीकोरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, एन्नोर, हल्दिया, ये सब है वो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। बात करें तो एन्नोर पोर्ट है वो 68% हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी के साथ एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। बात करें अगला क्वेश्चन की तो विटामिन और खनिज की आवश्यकता वो शरीर में क्यों होती है? तो एक क्वेश्चन बचा गया था, तो इसका उत्तर होगा प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। बात करें विस्तार से इसके बारे में तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन जरूरी है, विटामिन और खनिज। और विटामिन और खनिज स्वास्थ्य त्वचा, बालों, हड्डियों, दांतों और शरीर के अन्य हिस्सों को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। वे स्वस्थ हृदय क्रिया को बनाए रखने, स्वस्थ दृष्टि का समर्थन करने और स्वस्थ प्रतिरक्षा कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन था कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच लघु ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है वो गायक पंडित जसराज के नाम पर है, ये उस लघु ग्रह का नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है कि रेवतवाड़ी प्रथा सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुई थी? तो यह है मद्रास राज्य में कि मद्रास राज्य के 12 महल जिले में, मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में यह रेवतवाड़ी व्यवस्था वो शुरू हुई थी। इसके बारे में बात करें तो इसके समय है वो थॉमस मुनरो है वो गवर्नर जनरल थे। और बात करें इसके बारे में तो रेवतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। रेवतवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था, तो उस समय रेवतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना केंद्र सरकार की, ये इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, ये सब योजना बहुत सारी योजना है जिनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से जाके योजनाओं के केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो आप देख जाइएगा। वहाँ से क्वेश्चन ऐसे में जरूर पूछते हैं, तो वो भी आप देख जाइएगा। वो वीडियो मैंने बनाया है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न था कि अप्रैल 2023 तक 2021 तक NGT का चेयरमैन कौन थे? तो आदर्श कुमार गोयल है वो NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे। बात करें इसके बारे में तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेयरमैन की नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करती है और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इसमें कम से कम 10 लेकिन अधिक से अधिक 20 न्यायिक सदस्य होते हैं और कम से कम 10 लेकिन अधिक से अधिक 20 सदस्य विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। बात करें तो इसकी स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंता है वो भारत के वो पहले वो क्या बोलते हैं NGT के पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में वो आदर्श कुमार गोयल हैं। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी है वो कौन सी हिमालय का भाग है? तो यह ग्रेट हिमालय का भाग है। बात करें इसके बारे में तो कंचनजंगा है वो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट यानी 8,586 यानी 85 मीटर है। यह सिक्किम राज्य में पूर्वोत्तर भारत और
पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय के दार्जिलिंग, सिक्किम के उत्तर और उत्तर पश्चिम में 40 मील 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पर्वत ग्रेट हिमालय रेंज का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन था कि किस त्योहार को दहन के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा पोंगल। वैसे होलिका दहन भी होता है, लेकिन ऑप्शन में पोंगल था, होलिका दहन ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ऐसा था पोंगल, ओणम, बिहू, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो इसमें पोंगल उसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक नृत्य का जनक है वो किसे कहते हैं, तो श्री उदय शंकर को है वो आधुनिक नृत्य का जनक कहते हैं। बात करें इनके बारे में तो आधुनिक नृत्य के पिता है वो उदय शंकर को कहते हैं। भारत के आधुनिक नृत्य संस्थापक होने का सम्मान पाने वाला इस व्यक्ति को मूल रूप से नृत्य में किसी प्रकार की पृष्ठभूमि नहीं थी, यानी ये सभी नृत्य जाता थे। उदय शंकर है वो 1900 से 1977 तक है वो संगीत रवि शंकर के बड़े भाई राजस्थानी परिवार से थे, जिसके मूल वंशज है वो बांग्लादेश से हैं। ये पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 141 है वो किससे संबंधित है, तो इसमें 141 में उल्लेख है कि इसके अंतर्गत है वो उच्चतम न्यायालय का द्वारा घोषित किया कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया एसएससी में, तो ये क्वेश्चन आप रिपीट दोबारा हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 141। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को अनुमोदित करने के लिए सरकार क्या करेगी, तो इसका उत्तर होगा सरकारी प्रतिभूतियों को सरकार खरीदेगी और बेचेगी। इसके बारे में विस्तार से बात करूँ शब्दों में, तो केंद्रीय बैंक है वो आमतौर पर खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के माध्यम से धन की आपूर्ति को समायोजित करके मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। एक क्वेश्चन था कि निम्न में से मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका चौथा ऑप्शन था वो वयस्क मताधिकार। 3 मौलिक कर्तव्य थे, एक ऑप्शन था वयस्क मताधिकार, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक वो संवैधानिक अधिकार है वो एक नागरिक का। वयस्क मताधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। बात करें मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो संविधान 10 तो मेन थे और एक वो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2 के तहत जोड़ा गया था। तो 10 को सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करें, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, जब आह्वान द्वारा किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य को प्रदान करें और भाईचारे का भावना रखें, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखने का काम करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना नागरिक कर्तव्य है और उत्कृष्टता के लिए प्रयास यानी बेस्ट ऊंचाइयों के लिए। और सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों का स्कूल भेजें। ये था 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों ये थे मौलिक कर्तव्य, वो इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख मिलता है। और अगला प्रश्न था कि कौन सा आधुनिक व्यापार है वो अंग्रेजों के समय में प्रसिद्ध था, तो जूट और कपास। एक ऑप्शन में था जूट, दूसरे में था कपास, तीसरा था कि जूट और कपास दोनों, ए और बी दोनों, तो इसका उत्तर होगा जूट और कपास, ये उसका उत्तर होगा। दोस्तों ये था आज का हमारा सेगमेंट का वीडियो। हमने पूरे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।